आरएसएस आखिर चाहता क्या है, विकास या हिंदू राष्ट्र? इस सवाल के तमाम पहलुओं की पड़ताल से पहले आपको सुनाते हैं आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों के नेताओं के कुछ विवादास्पद बयान। आज के सम्मेलन का अंतिम बृहद संकल्प यही है, हिंदुस्तान में परम वैभव संपन्न हिंदू राष्ट्र और सुखी सुंदर मानवता संपन्न दुनिया बनाने वाला विश्वगुरु हिंदुस्तान, इसको खड़ा करने के लिए हमने संकल्प लिया है, प्रारंभिक संकल्प। उसके आचरण पर पक्का रहिएगा, देखिएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मोहन जी भागवत ने कल 1 लाख से ज्यादा सभा में जो कहना था वह कह दिया। आरएसएस के सरसंघ चालक हमारे मुखिया है, उनका शब्द हमारे लिए ब्रह्म वाक्य है। आज ईसाई शक्तियां हैं, इस्लामिक शक्तियां हैं, आज कम्युनिस्टों की शक्तियां हैं, तीनों शक्तियां ये विश्व के कल्याण के लिए नहीं दिखाई देती, अपनी सत्ता प्रस्थापित करने के लिए, भूमि पर कब्जा करने के लिए ये दिखाई देती हैं। 31 दिसंबर 2021 से पहले हम भारत में इस्लाम और ईसाईयत को खत्म करेंगे, ये हमारा संकल्प है। पिछले कुछ दिनों से इस तरह के बयान देश के हर कोनों से सुने जा रहे हैं। आगरा के धर्मांतरण पर मचा बवाल अभी थमा भी नहीं है कि गुजरात के वलसाड में वीएचपी ने अपने तथाकथित घर वापसी कार्यक्रम के तहत 300 ईसाइयों को हिंदू धर्म में दीक्षित करा दिया। हिंदू राष्ट्र को लाने के लिए अब पूरा का पूरा मुस्लिम आबादी जितनी है हिंदुस्तान के अंदर, उसके खिलाफ एक किस्म की आरएसएस का एक जिहाद जो है उसके खिलाफ खोले, और वही चल रहा है। विकास के मुद्दे में तो केवल एक राजनीतिक पैंतरा था। जो भारतीय जनता पार्टी या उससे संबंधित संस्थान हैं, उनका राजनीति में किस तरीके से धर्म का इस्तेमाल करना, ये वो बहुत खूबी से जानते। विपक्ष के साथ साथ अब देश के धार्मिक संगठन भी प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि वो धर्मांतरण के मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़े। जो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं और प्रेसिडेंट हैं, उनसे तो माननीय श्री भागवत जी का बयान संविधान की जो मूल स्थापना है उसके जो घोषित में जोड़ा, इस पर भी ध्यान दो जरा त्यागी साहब। जब 1976 में इमरजेंसी लगी थी, नहीं मैं सुनिए, नेहा जी मैं उठ के चला जाऊंगा अगर कोई बीच में बोलेगा। त्यागी साहब आप रखिए अपनी बात। विनोद बंसल जी, मैं आऊंगी आपके पास सर, आपको भी मौका दूंगी मैं। सुन लेते केसी त्यागी साहब क्या कह रहे हैं। त्यागी साहब बात पूरी कीजिए। विनोद जी उठ के चले जाने की धमकी बहुत देते हैं त्यागी साहब। एक मिनट नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे हम ना, 1 मिनट हम चर्चा पे रहेंगे। बोलिए त्यागी साहब, बात पूरी कीजिए। सभ्य समाज में और इस चैनल पर और चैनलों पर विनोद जी ये परंपरा है कि जब एक व्यक्ति बोल रहा होता है तो दूसरा सिविलाइज्ड आदमी बोलने का प्रयास नहीं करता है। हम रोज ही इसमें बहस में रहते हैं, इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि मेरी सारी बातों का प्रतिवाद करें, लेकिन बात पूरी कीजिए जी। तो राज द्वारा सभी धर्मों के साथ निष्पक्षता और तटस्थता से व्यवहार किया जाना चाहिए। तो भागवत जी का जो कल का वक्तव्य है वो संविधान की मूल धारणा के विरुद्ध है, और भारत का या तो संविधान बदलिए। भारत का संविधान तो कहता है ये धर्मनिरपेक्ष हिंदू राष्ट्र नहीं है ये। दूसरा मेरा ये कहना है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसी नागपुर शहर में जहां संघ का मुख्यालय है, कई लाख करोड़ों लोगों के साथ धर्म परिवर्तन किया, और उन्होंने माना कि हिंदू धर्म की जो जाति व्यवस्था है, जो असमानता है, मुझको ये करने के लिए बात कर रही है। उनको किसी ने लालच नहीं दिया, उनको किसी ने प्रलोभन नहीं दिया, वो तलवार के बल पे नहीं बदला गया। इसलिए धर्म परिवर्तन पर भी कोई बहस के विरुद्ध नहीं है। लेकिन जो पिछले 2-3-4 दिन से वक्तव्य आ रहे हैं, मेरा ये मानना है कि श्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में दिए गए आश्वासन के भी विरुद्ध हैं कि चुनाव में जो हुआ हम 4 साल विकास की बात करेंगे और 1 साल बाद राजनीति की बात करेंगे। बहुत अहम बात कह रहे हैं। सवाल यही है, धर्म परिवर्तन, घर वापसी, जबरन धर्म परिवर्तन, इसको लेकर एक के बाद एक इतने सारे बयान क्यों आ रहे हैं? ये विकास के नारे इसमें क्यों दबते जा रहे हैं? और देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार जो चाहती है, क्या आरएसएस उसे नहीं सुन रहा है? हम चर्चा कर रहे हैं आज कि आरएसएस क्या चाहता है, विकास या फिर हिंदू राष्ट्र। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल साहब भी हमारे साथ हैं। विनोद बंसल जी, अशोक सिंघल कहते हैं कि ईसाई और मुस्लिम समुदाय विश्व युद्ध के खिलाड़ी हैं। उनका काम यही है अपनी सत्ता को स्थापित करना, कल्याण करना उनका काम नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं वो? देखिए, ईसाई और मुसलमानों के जो ग्रंथ हैं या जो उनकी मान्यता है वो ये है कि या तो मैं सच्चा
और जो मेरे मानने वाले हैं उनको या तो मेरा धर्म अपनाएं तब तो वो उनको मिलेगी जन्नत, अपना स्वर्ग, और नहीं तो मिलेगा नर्क। लेकिन हिंदू मैथोलॉजी इस बात को नहीं कहती। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं। हम कहते हैं किसी भी पूजा पद्धति को मानो आप, उसमें किसी का कोई विरोधाभास नहीं है, लेकिन सब में सुखी रहोगे, रास्ता एक ही है पहुंचने का। अब जहां देश में डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, आप देखिए ना कि जो आतंकवाद क्यों फैला है, कैसे फैला, और उसके मूल में क्या है, ये सब चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा हमें। आज देश के टुकड़े क्यों हुए, भारत से पाकिस्तान और बांग्लादेश क्यों निकला, नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्बेंस क्यों है, आखिरकार कश्मीर घाटी जो है ना हिंदू अभिहीन क्यों हुआ, इसके पीछे कारण धर्मांतरण है। विकास की क्या जी, ये बातें क्यों आ रही है अब सामने विनोद बंसल साहब? ऐसे में कहाँ विकास, किसका विकास, पर सबका साथ सबके विकास का क्या होगा? देखिए, देश के प्रधानमंत्री को क्यों नहीं सुन रहे हैं? जब तक सांस्कृतिक आप विकास नहीं करोगे तब तक आपका भौतिक विकास का कोई मायने नहीं है। तो उसके भौतिक विकास के साथ साथ सांप्रदायिक समृद्धता आपकी बहुत जरूरी है। युद्ध के खिलाड़ी नैतिक मूल्यों का प्रतिष्ठापन इस देश के अंदर बहुत आवश्यक है, जो कालांतर में खत्म हो गया था। अभी देखिए केसी त्यागी जी ने जो बात रखी, मैं एक बात उसका भी जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि संविधान हमारा धर्मनिरपेक्ष है। वो धर्मनिरपेक्ष कब हुआ? 1976 में जब इमरजेंसी लगी हुई थी, उस समय इंदिरा गांधी जी ने 42वां संविधान संशोधन विधेयक लाया और अब एक वन साइडेड स्टोरी बनाकर के उसको पारित कर दिया आखिरकार। अन्यथा तो संविधान के अंदर कभी भी संविधान सभा में इस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। चीजों से आगे बढ़ेगा, विधानसभा में बाकायदा चर्चा हुई, लेकिन उस बात की ओर इशारा करता है। हम चर्चा कर रहे हैं आज की आरएसएस आखिर देश के लिए क्या चाहता है, विकास या फिर हिंदू राष्ट्र। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आधे घंटे की चर्चा में जो बड़ी बातें निकल कर आई हैं, जल्दी से एक नजर उस पर डाल लेते हैं एक्शन रिप्ले में। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आदिवासी क्षेत्रों में दलित के क्षेत्रों में जो प्रोजेक्ट चलाता है उसका सर्वेक्षण कीजिए। सिर्फ आरएसएस को आप शाखाओं से मत देखिए, आरएसएस गहराई में क्या काम कर रहा है। 1925 से आरएसएस कार्यरत है इस देश में, इतने वर्ष बीत गए। आप मुझे एक बात बता दीजिए, किस मुसलमान को या किस क्रिश्चियन को देश से बाहर निकाल दिया आरएसएस ने? उस तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए। तो भागवत जी का जो कल का वक्तव्य है वो संविधान की मूल धारणा के विरुद्ध है। जब तक सांस्कृतिक आप विकास नहीं करोगे तब तक आपका भौतिक विकास का कोई मायने नहीं है। हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मोहम्मद सैयद अतहर हुसैन देहलवी साहब भी मौजूद है। देहलवी साहब, आपने सुना विनोद बंसल साहब को, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि क्यों वीएचपी, विनोद बंसल साहब का संगठन, ये सोचता है कि जो मुस्लिम समुदाय है, जो इस्लामिक लोग हैं, वो विश्व युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। क्या कहेंगे आप? मुझको उम्मीद है कि पूरे धैर्य से मुझको सुनेंगे और मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूंगा क्योंकि और पैनलिस्ट भी हैं। देखिए, आज अगर हम इन मुद्दों पर बहस कर रहे हैं तो हम में से किसी को ये आपत्ति नहीं होना चाहिए कि हम इन मुद्दों पर क्यों बहस कर रहे हैं। पिछले एक साल तक यानी सितंबर 2013 के बाद से लगातार जो चर्चाएं हुई थी वो नरेंद्र मोदी जी को लेके हुई थी, उनके विकास के एजेंडे को, और आज भी हम उसी पे चर्चा करना चाहते हैं। वो व्यक्ति जिनके पास्ट को सबने भुला के अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक कहा कि भाई आपके विकास को हम कबूल रहे हैं, उनके देश में जो कुछ हो रहा है, मैं इसमें 3 बातें संक्षेप में कर। पहली चीज़, जहां तक आरएसएस की बात है, आरएसएस के स्वयंसेवक संघ होना, उसके काम पे किसी को आपत्ति नहीं है, और अगर आपत्ति है तो मैं कहता हूं कि आज जो उनकी विचारधारा बदल रही है। सुदर्शन साहब जो उनके पूर्व संचालक थे, उनके जमाने में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाया गया, इंद्रेश जी को जिम्मेदारी दी गई, फजलुर रहमान साहब और पाकिस्तान के बड़े नेताओं को केशवपुरम में बुलाया गया था। तब और अब में इतना अंतर क्यों हो गया? दूसरी चीज, विकास की मैं बात क्यों नहीं करूं? विकास की बात अब जो ये कह रहे हैं, जो सिंगल साहब कह रहे हैं कि साहब ये जिम्मेदार हैं, वो अमेरिका और जो दूसरे यूरोपियन देश जिनके यहाँ जाके हम मेक इन इंडिया के लिए पैसा मांग रहे हैं, और वो कतर और सऊदी अरब जिन्होंने पिछले दिनों ऐलान किया कि भारत में ये मौका आया था जहां हमको जो है अब अपना जो है पूंजी लगानी चाहिए, ऐसे मौके पे सिंगल साहब ये बताएं कि उन लोगों के साथ हम क्या करेंगे। तीसरी चीज, नरेंद्र मोदी जी को अब इसलिए बोलना जरूरी हो गया क्योंकि वो मेरे प्रधानमंत्री हैं। उन 33% में मैं हूं या ना हूं, लेकिन वो भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनकी दिशा आज की तारीख में मेरे नजदीक ऐसी हो गई है, हम ये समझ रहे थे कि वो महाभारत में उनका किरदार जो है वो अर्जुन की तरह होगा, जहां उसको कहा जाएगा कि मानव संपन्नता, एक राजधर्म और इन सारी चीजों को तुमको आगे बढ़ना है। परंतु परेशानी ये हो रही है कि अब गुरु का किरदार बदल गया है। अब गुरु जो है वो द्रोणाचार्य बन के उससे एकलव्य की तरह उसका अंगूठा मांग रहे हैं और कह रहे हैं तुम ही मेरे एक शिष्य नहीं हो, और भी बहुत सारे हैं।
इसलिए नरेंद्र मोदी जी को जिस गीता के लेके वो पूरी दुनिया में जा रहे हैं, इसको हम धर्म प्रचार नहीं मानते। हो सकता है बहुत सारे लोग धर्म प्रचार के हैं, वही गीता ये कहती है कि राज धर्म मानव सभा ये सारी चीजें अहमतर हैं। इसलिए सदन पटल पे भी और जनता को ये बताना चाहिए कि काले धन की वापसी की मुद्रा पे, मेरी आम गरीबों की बात पे, मेरी बात पूरी करने दीजिए। मैं आप पूरी बात में कर रहा हूँ। आपने कहा कि देश के प्रधानमंत्री, मैं चाहता हूँ देश के मेरे प्रधानमंत्री, देश के नहीं मेरे प्रधानमंत्री। और एक आखिरी बात जो इसमें मैं कहना चाहता हूँ, मुझे दूसरे को उसके घर से बुलाने में लालच देके, लोभ देके, दंडित करके मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। और जो बंसल साहब ने कहा इस्लाम ऐसी तालीमात के खिलाफ है। अगर खाली कलमा पढ़ने से कोई मुसलमान होता तो कुली का अमिताभ बच्चन इकबाल बनके कभी मुसलमान हो चुका होता, और धर्म अधिकारी का दिलीप कुमार कभी का हिंदू हो चुका। मुझे अपने घर पे विश्वास है, मेरे घर से कोई नहीं जाएगा और दूसरे के घर से मैं किसी को नहीं बुलाऊंगा। बिल्कुल कानून बनना चाहिए, सारे हो जाना चाहिए। फिर अगर आप कानून बनाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए कानून बनाइए। मैंने सुबह भी सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद थे। सन 2010 से लेकर फरवरी 2014 तक इजराइल ने मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर से तकरीबन 4000 ट्राइबल को यह कह के अपने बुलाया कि वो सबके सब यहूदी थे। तब संघ नहीं बोलता, तब अशोक सिंघल की अस्मिता नहीं जागती है। हमारा कहना जो भी धर्म परिवर्तन करा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, कार्रवाई कीजिए। देहलवी साहब, सवाल यहाँ पर विकास का है, आपकी एक आवाज है और प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। मेरे प्रधानमंत्री को विकास का जवाब देना पड़ेगा। अरे नेहा जी, हम भी संबित पात्रा जी, मैं आती हूँ मौलाना साहब, मैं आ रही हूँ तुरंत आपके पास, लेकिन इस पर बहुत जरूरी है कि संबित पात्रा जी जवाब दें। इतने चिल्ला चोट पे मैं सुन नहीं पाई, इतना चिल्ला चोट पे मैं सुन नहीं पाया। पात्रा जी के पास कोई जवाब ही नहीं है इस चीज का। दीजिए प्लीज, क्यों आप क्या बता दे रही हैं? संक्षेप में संबित में ये पूछ रहा हूँ। एक मिनट देहलवी साहब, आपकी बात बताइए, इतना बड़ा सवाल दोहराना पड़ेगा। संबित पात्रा तक आपकी बात गई है, आराम से। हाँ, संबित में ये पूछ रहा हूँ, संबित में ये पूछ रहा हूँ, मेरे प्रधानमंत्री जिनको सितंबर 2013 से लेकर और चुनाव तक जिनके विकास के लोगों को हमने हर चैनल पे सुना, अगर आज हम सूझे तो मुझको ये पूछना है कि वे विकास पुरुष जो सिडनी से लेकर वाशिंगटन तक जिनके चर्चा हैं, आज क्यों वो एकलव्य की भूमिका निभा रहे हैं? वे अर्जुन बन के काम करें और मछली के आंख विकास तक पहुंचे। सवाल वो समझ गए, उन्हें जवाब देने दीजिए। बोलिए संबित जी। मौलवी साहब, आप जब घर लौटेंगे, आज लौटते लौटते पेट्रोल भरवा लीजिएगा गाड़ी में, तो आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाए। मैं तो आज हो रहा है कि नहीं, आपके जीवन में फर्क आ रहा है कि वो तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें घटाएंगे, तो आपको उसमें सरकार का क्या लेना देना? होगा कि जिन विषयों पे हम चर्चा कर रहे हैं, यार कच्चे तेल के दाम पेट्रोल का लिए जा रहे हैं। सुनिए, जब मैं सबको सुन रहा था, नहीं अच्छी बात है, आप शेयर नहीं कर रहा था, इतना हल्के में जवाब। सवाल वहाँ से ये उठकर आया है कि अगर ईसाई और मुस्लिम विश्व युद्ध के जिम्मेदार हैं, अगर ये स्टेटमेंट सामने आ रही है तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? प्रेजेंट करने के लिए बैठते हैं या पेट्रोल का दाम बताने के लिए? ठीक है, सुन लेते हैं, बता दी मैंने। आप ये अरे सब लोग लड़िए मत, लड़िए, शांति, लड़िए मत, सब शांत हो जाइए। अब देखिए, महत्वपूर्ण विषय ये विश्व युद्ध के ऊपर रिसर्च करने की हम सबकी आवश्यकता नहीं है। तो हिंदू परिषद एक संगठन है, उन्होंने एक परिप्रेक्ष्य में एक डिस्कशन किया। आप अगर भारतीय जनता पार्टी से पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा, इससे पहले कि इतनी बड़ी बड़ी बातें पूछे, पार्लियामेंट को तो चलने दें। केसी त्यागी साहब ने निकाल के लाए हैं, मगर पार्लियामेंट को वहां चलने नहीं दे रहे हैं। इतना संविधान पढ़ने का शौक है तो रोज जीतन राम करते हैं, उस पे संविधान क्या कहती है ये भी तो बताइए। जीतन राम मांझी कहते हैं कि यादव लड़की मेरे पास आई थी, उसने मुझे बलात्कार करने बताया, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, वरना दूसरे कम्युनिटी के लोग नाराज हो जाए। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार का एक मंत्र क्या कह रही है ये भी तो बताइए। विकास, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं, बाकी जो संगठन कह रहे हैं वो कहते रहे। मैडम, सबसे पहली बात तो मैं बड़ी मेहरबानी आपकी कि कम से कम आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं संबित पात्रा साहब से और विनोद बंसल साहब से कि प्रधानमंत्री साहब जो काम कर रहे हैं, क्या आरएसएस बीजेपी के लोगों को उनका काम पसंद नहीं आ रहा या उनकी भाषा समझ में नहीं आ रही है? इन दो बातों का जवाब हमें दे दें। जिस विकास के मुद्दे पर वो इस मुल्क में आए हैं, ये क्या बवाल मचा रखा है इन लोगों ने, इसका जवाब तो कम से कम दें हिंदुस्तान के लोगों को। मुझे लगता है कि आपने उनके ये नहीं देखा कि आखिरकार विकास और संस्कृत, मतलब जो भौतिक विकास है सिर्फ वही विकास है, कुछ सांस्कृतिक और नैतिक विकास है वो भी विकास है।
देश की विकास के लिए सर्वांगीण विकास आवश्यक है, न कि भौतिक विकास। एक बात, दूसरी बात ये कि लेकिन वोट तो भौतिक विकास के लिए मांगा गया था, कोई गलत नहीं है, वोट तो भौतिक विकास के लिए मांगा गया था ना। विकास बढ़ेगा, उससे विकास होगा मानवता का। विश्व शांति करनी है तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पर चलना पड़ेगा। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र का नाम तब्दील, अरे मद्रास का नाम चेन्नई कर दिया आपने, कलकत्ता का नाम कोलकाता कर दिया, तो क्या तरक्की हो गई उसमें? इसीलिए तो मैं कहता हूँ दिल्ली का नाम भी इंद्रप्रस्थ होना चाहिए। देखिए दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ करके देखिए उसका असर होता है कि नहीं होता। क्यों नहीं होना चाहिए उसका नाम? कर रहे हैं जिन लोगों को रोटी नहीं मिल रही, जिन्हें बिजली पानी का इंतजार है, तरक्की कर लेंगे आप दिल्ली के अगर इंद्रप्रस्थ हो जाएगा तो? नहीं, देखिए तरक्की तो होगी। अंसार रजा जी, हम इस लाने से कहीं नहीं कहे, सकारात्मक बहस कीजिए। उस पर आपका एजेंडा नहीं काम कर रहा है। राकेश सिन्हा जी, बनाने के लिए आप काम करेंगे इस पैनल से जो सुन उठ रहा है और जो बात बीजेपी भी उठा रही है वो ये है कि मिलकर रहने में कोई बुराई थोड़ी है, मना थोड़ी कर रहे हैं मिलकर रहने के लिए। हम भी तो मिलने की बात कर रहे हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए, सुनिए विनोद बंसल साहब, अंसार रजा साहब, क्या ये चर्चा आप दोनों के बीच हो रही है? बाकी लोग भी मेहमान मौजूद हैं, कम से कम यहाँ तो संयम रखिए। राकेश सिन्हा जी, ये सवाल आपसे और ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि आप आरएसएस से जुड़े हैं। सवाल ये है यहाँ पर कि ये सुर जो एक उठकर आ रहा है वो ये कि आरएसएस क्या प्रधानमंत्री मोदी की बात को समझ नहीं पा रहा? यहाँ विकास की बात हो रही है सर। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश की धर्मनिरपेक्षता को समाप्त कर देना चाहता है। मोहन भागवत जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा भारत एक हिंदू राष्ट्र है। 1925 में से आरएसएस के जो संस्थापक थे डॉक्टर के वी हेडगेवार, उन्होंने कहा भारत एक हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र इज एन एडजेक्टिव। आप सहमत हैं इस बात से? आपको लगता है देश के अलग अलग समुदाय तक यही बात जा रही होगी? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक प्रतिक्रिया नेहा जी जो मैंने सवाल पूछा, तुरंत आती हूँ आपके पास। केसी त्यागी साहब। नहीं, मैंने आपको संविधान की व्याख्या बताई है, या तो आप संविधान बदलिए या कहिए कि जो लोग इन सवालों को उठा रहे हैं वो संविधान विरोधी मान्यताएं उठा रहे हैं। दूसरा मैंने सवाल ये किया है कि मोदी जी को अब स्पष्ट करना है। देखिए, मुझे मोहन भागवत जी और तोगड़िया जी के इरादों पे कभी शक नहीं रहा, वो तो पहले से ये कह रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री समूची दुनिया को विकास का संदेश दे रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनवाइट कर रहे हैं, अभी पूरी दुनिया में दोबारा फिर घूमने जा रहे हैं। तो जो विकास का एजेंडा था, मैं तो प्रधानमंत्री जी के लिए चिंतित हूं। उन्होंने हमारे सदन में आकर के कहा था कि ये अब ये राजनीति नहीं हो, अब ये सिर्फ जो है विकास का काम होगा। तो वो स्पष्ट करे कि क्या वो मोहन भागवत जी और तोगड़िया जी जो उनके राजनीतिक विरोधी भी हैं उनसे सहमति रखते हैं कि नहीं रखते? ठीक है, चलिए, ये अहम सवाल है। संबित, आप इसका जवाब दीजिएगा। मुझे एक ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। और विजय का सवाल भी अहम कि संसद चलेगी तब तो कोई बात आगे बढ़ेगी, कानून तभी तो बनेगा। हम चर्चा कर रहे हैं आरएसएस क्या चाहता है, विकास या हिंदू राष्ट्र। वक्त मेरे पास बहुत कम है, इसीलिए संक्षिप्त में आप सभी मेहमान अपनी बात रखिएगा। विजय, बहुत संक्षिप्त में आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये सवाल आज की तारीख में वाजिब नहीं कि आरएसएस चाहता क्या है? नहीं, सवाल बिल्कुल वाजिब है। और कुल मिलाकर कहानी ये है कि इस तरह की चीज़ें संघ परिवार पहले करता रहा है, कोई नई चीज़ नहीं है धर्मांतरण या घर वापसी। लेकिन पहले बड़ी खामोशी से हो जाता था, मीडिया के सामने इतनी जोर शोर से वीडियो नहीं रखा जाता था। और चूंकि सरकार भी इन्हीं की है तो इसलिए बड़े सवाल फिर अपने आप मीडिया की नज़र में भी और तमाम जनता की नज़र में भी उठते हैं। बड़ी बात यह है कि कुछ दिन पहले तक मोहन भागवत ये कहते रहे कि नरेंद्र मोदी की सरकार को वक्त दिया जाना चाहिए और उनकी किसी बात को लेकर आलोचना नहीं होनी चाहिए। उनकी जो नीतियां, यहां तक कि ऐसी नीतियां जिनको संघ समर्थन नहीं करता था लेकिन मजबूरी में वो उनको भी समर्थन करता रहा कि सुरक्षा में एफडीआई हो, दूसरी चीजें हो। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया है कि आप अपना हिस्सा, क्या बहुत जल्दबाजी हो गई है, कुतावलापन हो गया है कि हमें ये सरकार से ये चीजें बनवा लेनी है? ये बदला हुआ क्यों नजर आ रहा है? विनोद बंसल जी, बहुत संक्षिप्त में आपकी टिप्पणी। मैं बहुत संक्षेप में बोल रहा हूँ। देखिए, नियोगी कमीशन की रिपोर्ट है, बादवा कमीशन की रिपोर्ट है, महात्मा गांधी ने क्या कहा, और संक्षेप में बताऊं आपको, जयराम रमेश जो केंद्रीय मंत्री थे उन्होंने अपने मौलवियों, अपने उसके क्रिश्चियन मिशनरीज के सम्मेलन में क्या कहा, इन सब बातों पर विचार करते हुए मुझे लगता है जितने भी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं अंत में कम से कम एक निर्णय आज जरूर करके जाएं कि क्या धर्मांतरण के विरोध में कानून होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर किसी का विरोध है तो जरा बताइए। कानून है अभी से, ये तमाम चीजें नहीं बताई, कानून बना हुआ है, संसद में नहीं है, संसदीय कानून नहीं है। 295 है, 298 है, उसके तहत आप 1 साल की सजा दे सकते हैं। धर्मांतरण के विरोध में कोई कानून नहीं है, इसलिए तो ये
बहसेंगे अभी, उस पर अगली बहस हो सकती है। संबित पात्रा जी, बहुत संक्षेप में सवाल यहाँ पर ये कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी चुप्पी तोड़ेंगे? देखिए नेहा जी, मैं 3 लाइन एक पत्र से पढ़ना चाहता हूं। ये पत्र 2013 में कांग्रेस की सरकार ने लिखा था, माइनॉरिटी कमीशन ने लिखा था। संबित जी, मेरा लिखा था लेटर में, व्हाइल द प्रपोर्शन ऑफ क्रिश्चियंस इन इंडिया हैव रिमेन्ड द सेम फॉर बोथ डिकेड्स। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है, सुन लीजिए इसको, बहुत महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि जब 91 और 2001 में क्रिश्चियन का पॉपुलेशन 2.3% पूरे इंडिया में है, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में 90, 87 और 70% कैसे हो गया, ये कांग्रेस पूछ रही थी। क्या ये आरएसएस ने कर दिया? उस समय कोई डिबेट नहीं हो रहा था। प्रधानमंत्री मोदी इस पे चुप्पी तोड़ेंगे, ये विपक्षी दल पूछ रहे हैं आपसे। क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पीएम मोदी बोलेंगे इस पे कुछ? जी, देश के 5 राज्य, मैंने कहा पड़ जाएगा। आखिरकार देश के 5 राज्य और 50 जिले जिसमें हिंदुओं की आबादी 10% के करीब रह गई है, आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है? ये धर्मांतरण नहीं है तो कौन है? उससे क्या सोशल फैब्रिक में कुछ फर्क आएगा? क्यों नहीं है? क्यों नहीं फर्क पड़ा? सोशल फैब्रिक में फर्क पड़ा, इसीलिए देश के टुकड़े हो गए। अगर धर्मांतरण नहीं होता देश के टुकड़े नहीं होते। सवाल ये नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम सारी उसी की वजह से हो रही है। अरे विनोद बंसल जी, आप अलग से अपनी कहाँ चर्चा चला रहे हैं? नहीं, केसी त्यागी साहब, सवाल यहाँ पर यह है कि अगर आप लोग इतने संजीदा हैं इस विषय के लिए, तो कानून बनाने में सरकार की मदद क्यों नहीं करते? संसद तो चल ही नहीं रही है। देखिए, धर्म के बारे में भी संविधान में, हालांकि संबित पात्रा जी काफी एग्रेसिव रहते हैं बोलने पे, ये खुद ही ने पढ़ने का शौक है। पढ़ने का शौक नहीं होता संबित जी, रुचि होती है। मैं उनमें से एक हूं, और राकेश सिन्हा जी भी हैं। तो इस तरह की टिप्पणी की मैं आपसे अपेक्षा नहीं करता। मेरा ये कहना है, जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे नरेंद्र जी, तो कहते थे मैं 7 करोड़ गुजरातियों का नेता हूं। जब वो दिल्ली में आए तो उन्होंने कहा मुझे 125 करोड़ लोगों की चिंता है। तो उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, नहीं, लेकिन केसी त्यागी साहब, आप लोगों की भूमिका नहीं है। एजेंडा आप है, सरकार का साथ कब देंगे कानून बनाने में? कानून बनाने के लिए ये पहले तय हो जाए कि धर्म परिवर्तन क्यों होता है। मैं डॉक्टर अंबेडकर का बताया, ना तो इन्होंने प्रलोभन में किया, न तलवार के डर की वजह से किया। तो जो हिंदू धर्म की कुरीतियां हैं उनको भी समाप्त करने का हमें आंदोलन चलाना चाहिए।